ये देखो, ये क्या फील है भाई, अलग ही फील है इसका। वैसे ये चाबी देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सी गाड़ी आज अपने साथ खड़ी है? आपके माइंड में आ रहा होगा ट्राइबर होगी, काइगर होगी, यही दो गाड़ी हो सकती है। बट ये भाई, ये है निसान की ग्रेवाइट जो आज अपने सामने खड़ी है। कुछ इस तरह की कार की मिलेगी आपको। पीछे निसान की ब्रांडिंग है। लॉक अनलॉक, ये बटन प्रेस करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। और ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए सिर्फ अनलॉक होगा, आपका बूट स्पेस खुलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट स्पेस नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ खड़ी है निसान ग्रेवाइट, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है टेक्ना। इस वेरिएंट में आपको एक ना रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक बंदे को चाहिए। सबसे मेन चीज़ देखो, प्राइस के अंदर आपको 7 सीटर कार मिल रही है। 7,91,000 एक्स-शोरूम है इस गाड़ी के, और ये 7 सीटर कार है। जो कलर है ये मेटालिक ग्रे है गाड़ी का, वेरिएंट में आपको बता चुका। अब बात करें फीचर्स की प्राइस सेगमेंट पे। जैसे फ्रंट पे आप देख रहे हो, इसके अंदर हमें एलईडी, अच्छा जो इसमें हेडलैम्प सेटअप है ये बाई फंक्शनल मिलेगा आपको। एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर दिया गया है। ऊपर आईब्रो डीआरएल्स दिए गए, और हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही टर्न इंडिकेटर और हेजार लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। डीआरएल्स और हेजार लाइट या टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट अलग रखे गए हैं। एक ही पॉइंट में वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ग्रिल ग्लोसी ब्लैक मिलेगी, बीच में निशान की बैजिंग है। ग्रेवाइट की बैजिंग भी बोनट पे दी गई है। फॉग लैम्प भी आपको इसके एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर ही इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। बाकी सराउंडिंग जो आप देख रहे हो, स्किड प्लेट का पार्ट किस तरह से घुमाया हुआ है बम्पर के नीचे वाले पार्ट पे भी, और ऊपर भी आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। ग्रिल काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। बाकी हेडलैम्प यूनिट और फॉग लैम्प्स वगैरह यहाँ से फ्रंट से आप प्रॉपर देख सकते हो। यहाँ ग्रेवाइट की बैजिंग मिल जाएगी। बोनट व्यू की एक क्रॉसओवर सेगमेंट जैसी गाड़ियों में आ जाती है, तो बोनट व्यू इन गाड़ियों के अंदर हमें नहीं मिलता। सिंगल पॉइंट वॉशर मिलेगा विद 2 वाइपर। नॉर्मल एंटीना और रूफ रेल्स वगैरह यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। वहीं जब आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ साइड प्रोफाइल पे आपको डायनेमिक व्हील्स मिलेंगे। बट डायनेमिक व्हील्स से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया। फॉग लैम्प हाउसिंग के ऊपर पार्किंग सेंसर भी पॉइंट करे गए। 2 पार्किंग सेंसर इसके फ्रंट पे भी दिए गए, जो कि पॉश एरिया में ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं हमारे लिए। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। वहीं जब साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ सीएट के टायर हैं इसके अंदर। ये अलॉय व्हील्स वाला लुक दे रहे हैं, बट ये व्हील कैप्स है स्टील रिम के साथ। टायर साइज इसके अंदर हमें मिल जाता है 185/65/15 का। बीच में निशान की बैजिंग है। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए। क्वार्टर जो फेंडर है, क्वार्टर बोल रहा हूँ, फेंडर पे भी आपको यहाँ क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। और रनिंग बोर्ड पे तो नहीं, बट टायर आर्च पे रियर वाली पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। यहाँ टेपिंग है जिसपे ग्रेवाइट की बैजिंग है, डिटेलिंग करी गई है। एक क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। ORBM ग्लोसी ब्लैक है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद एलईडी टर्न इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए हैं। रूफ रेल्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है, देखा जाता मतलब फंक्शनल है। प्रैक्टिकल का मतलब आप इस पे लोड वगैरह कैरी कर सकते हो। और नॉर्मल एंटीना। क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा ग्लास दिया गया है। अब वहीं जब आप इसका रियर लुक देखोगे तो रियर लुक में जो टेल लैम्प सेटअप है वो एलईडी बेस दिया गया है। एक विजिबल कवर के अंदर है, जो कि इसकी लुक को एनहांस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर और हेजार लाइट के लिए पॉइंट मिलेगा इस जगह पे। नीचे स्टॉप लैंप है। ग्रेवाइट की बैजिंग है, निशान की बैजिंग दी गई है बीच में। और निशान की बैजिंग के ये देखिए, यहाँ सिल्वर स्ट्रिप दी गई है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ निशान की बैजिंग, और इसके अंदर वाइट कलर का फिनिश भी दिया है। रिवर्स कैमरा है, ग्रेवाइट की बैजिंग है। यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। और जैसे फ्रंट में आपने देखा था स्किड प्लेट वाला पार्ट, यहाँ भी कुछ उसी शेप में काम आपको मिलेगा, डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। 2 रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए। रेयर डिफॉगर है, वाइपर है। यहाँ पे ईस्टर एग्स बनाए गए। एक कैंपिंग है, एक गाड़ी खड़ी हुई है। हाई मोटर स्टॉप लैंप है। वॉशर भी दिया गया है वाइपर के साथ। डिफॉगर है। बाकी रूफ इसका कुछ ऐसा आएगा, और रियर लुक प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं बात करें स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील इसके अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा। अंडर बॉडी इसका स्पेयर व्हील दिया गया है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर।
इंटीरियर ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा चुका, एक्सटीरियर इसका ऑलमोस्ट दिखा चुका। यहाँ पे आपका फ्यूल लेड है जो कि अंदर से ही अनलॉक होगा, कि आप लोग देख चुके हो। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। एक्सटीरियर तो देख चुके, यहाँ ये देखो कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिल जाएगा। 7 सीटर कार है, सेकंड रो थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। और ये सीट्स रिमूव करके अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो एक काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। ये सीट्स रिमूव हो जाएगी और कितना ही लगेज इसमें आप अपने साथ ले जा सकते हो। और थर्ड रो के लिए यहाँ पे वेंट्स दिए गए दोनों तरफ, ऊपर रूफ पे। अच्छा, एसी वेंट्स सेकंड रो फर्स्ट रो के लिए हर जगह अलग से दिए गए। अब मैं पहले इसे एक बार बंद कर दूं। अब इसका एक फंक्शन दिखाता हूं आपको। देखो जैसे फिलहाल गाड़ी लॉक है, मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा बट मैंने इसकी लाइट ऑन करी हुई है। देखो लाइट ऑन के साथ भी गाड़ी लॉक हो गई और ORVM इसके फोल्ड हो गए। गाड़ी के नज़दीक जाऊंगा, कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा मैं, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और ORVM इसके अनफोल्ड हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देते बट काफ़ी अच्छा फंक्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है। वहीं जब आप सेकंड रो में डोर पैनल पे ट्रीटमेंट देखोगे, ब्लैक और वेज कलर के अंदर है। ब्लैक ज़्यादा है, स्मोकी ब्लैक, बाकी वेज कलर के अंदर भी दिया गया है। डोर ओपनर, यह लॉक अनलॉक के लिए, गिलास अप डाउन करने के लिए, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस मिल जाता है। ये सीट टम्बल करके आप थर्ड रो में जा सकते हो। और इसमें ना रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ये देखो इस एंगल तक आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। यहाँ पे AC वेंट्स मिलेंगे सेकंड रो के लिए। लाइट है सेकंड और थर्ड रो के लिए अलग से, मतलब यही 2 लाइट्स, एक लाइट आगे है 2 पीछे है। और ये आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और ये ना सीट आप टम्बल हो जाएगी और आप थर्ड रो में एंट्री कर सकते हो। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पे। तो मैं यहाँ जैसे ही इसका ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। लॉक अनलॉक का बटन इस जगह पे मिलेगा। डोर ओपनर, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। यहीं से आपका ORVM फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे। मैं इसकी लाइट्स बंद कर दूँ एक बार। ये विंडो लॉक के लिए ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेदरेट सीट, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेमी लेदरेट सीट्स हैं डुअल टोन में। यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा ड्राइवर वाली सीट के लिए। ड्राइवर वाली सीट पे फिक्स हेडरेस्ट है। सेकंड और थर्ड रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। डुअल टोन में सीट्स हैं, ब्लू और वेज कलर के अंदर। और कॉर्निंग एयर बैग है इसके अंदर। यहाँ नीचे फ्यूल लाइट खोलने के लिए लीवर मिल जाएगा। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, टेड पेंडल तो नहीं है। यहाँ हेडलाइट लेवलर है। AC वेंट के सराउंडिंग कुछ डल क्रोम दिया गया है। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ गया हूँ निसान ग्रेवाइट टेक्ना, टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। क्या क्या इसके अंदर हमें मिल जाता है टेक्ना के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे आप जो इसका इंटीरियर है, डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, काफी प्रीमियम है। स्मोकी ब्लैक है, ग्रे है और फिर वेज कलर का ट्रीटमेंट। और यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। सब चीजों के बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आप देखो फ्लैट बॉटम दिया हुआ है। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दी गई है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप नीचे से स्टीयरिंग देखोगे, बॉटम से फ्लैट है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। और जो माउंट कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हैं, इनके सराउंडिंग और यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो इसके स्पोक्स हैं। बाकी लेदर रैप है, काफी अच्छे तरीके से रैप किया गया है। व्हाइट स्टिचेस हैं, फिनिशिंग काफी अच्छी है, बिल्कुल क्लीन रैप है और फाइन तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे जो माउंट कंट्रोल्स हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं लेफ्ट में, जहाँ सोर्स के लिए, वॉइस कमांड के लिए, फोन रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए, म्यूट भी हो जाएगा। ये आपका ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, और ये मोड के लिए भी ये बटन आपका काम करेगा। निसान का लोगो, एयरबैग आपको बेस वेरिएंट से 6 मिल जाते हैं। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है और यहीं पे कुछ मीटर के कंट्रोल्स भी हैं। ये स्पोक ब्लैक मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग आप प्रॉपर तरीके से दूर से एक बार देख लो किस तरह का स्टीयरिंग हमें मिल जाता है। यहाँ देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। मीटर देखना आप, मीटर में जो चीज है देखने वाली, मीटर में एक बार आपका ऑन करता हूँ। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। मैं जैसे ही बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे,
ये देखो एक गजब ही लेआउट आएगा इसके अंदर। जैसे एसेसरीज मोड भी मैं इसका ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ निशान लिखा हुआ है इस जगह पे, और अभी ये भी ऑन हो जाएगा एसेसरीज मोड पे। और देखो जैसे मैं इसका यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस ऑन करूंगा, ये देखो ये क्या लेआउट बना है, क्या एनिमेशंस वगैरह है मीटर के अंदर। काफ़ी प्यारा लगता है जब मीटर इसका ऑन होगा। और लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर गेज है, राइट में पेट्रोल गेज दिया हुआ है, बीच में एक 7 इंच की MID है जिसके अंदर स्पीड मीटर दिया हुआ है और सराउंडिंग डिजिटल आपको टेक्नोमीटर भी दिया गया है। इसके राइट में आप देख रहोगे जहाँ 15:0 15:30 लिखा हुआ है और किलोमीटर पर लीटर, ये आपको माइलेज शो करेगा। लेफ्ट में किलोमीटर्स आ रहे हैं और राइट में ट्रिप A ट्रिप B यहाँ पे शो करेगा जहाँ पे फ्यूल गेज है। इसके अलावा मीटर में मिल क्या जाता है, ये देखिए गाड़ी गई फ्यूल इकोनॉमी, देख सकते हो आप क्या माइलेज वगैरह गाड़ी आपकी दे रही है। उसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B यहाँ पे शो करेगा, साइड में तो आ रहा है, यहाँ भी आप ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो। TPMS मिल जाएगा, ये भी अच्छी चीज़ है। और सर्विस कब करानी है, सर्विस इंटरवल आपको दिखाएगा। उसके साथ यहाँ पे हमें फ्यूल हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, और फ्यूल इकोनॉमी और फ्यूल हिस्ट्री, ये सारी सेटिंग्स आपको मीटर के अंदर मिलेगी। और देखो साथ लेफ्ट में एनालॉग वॉच भी बनी हुई आ गई है। यहाँ पे AC वेंट है, कुछ क्रोम दिया गया है वेंट के नीचे, स्मोकी क्रोम। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। यहाँ 2 AC वेंट है। यहाँ आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी 7 इंच की जिसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलेंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर वायरलेस मिल जाएगा। ब्लूटूथ के थ्रू भी आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके ऑडियो स्ट्रीमिंग, फ़ोन स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ का एक बटन दिया गया, गाड़ी लोकल लॉक के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए, ये डिफॉगर के लिए, और ये पार्किंग सेंसर जो फ्रंट में दिए हैं वो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक बटन दिया गया है। AC आपको मैनुअल मिलेगा यहाँ पे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट नहीं है, ये AC मोड्स के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, ये फैन स्पीड के लिए, यहाँ टेम्परेचर सेट करने के लिए। और जब ये बटन प्रेस होगा तो AC आपका ऑन होगा। यहाँ भी स्पेस है सेंटर कंसोल में। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिलेगा, रेगुलर USB। क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये ऑन हो जाएगा। देखो मीटर पे ग्रीन लाइट आ गई, ऑफ। ऑन करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, और ऑफ। और यहाँ से भी आप इसे मीटर से भी ऑन कर सकते हो। ये कैंसिल करने के लिए है एक्चुअली क्रूज कंट्रोल ऑन आपका यहीं से होगा, ठीक है। वो कैंसिल करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जिसपे बटन दिया गया पर्टिकुलर, अगर आप फ़ोन रखोगे तो आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जो बटन में लाइट है वो ब्लू हो गई और यहाँ चार्जिंग स्टार्ट हो गई। मैं इसे बंद कर दूं तो देखो लाइट चलेगी बटन से और चार्जिंग ऑफ हो गई है। इसे आप चार्जिंग पैड को ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अब ऑन हो गया तो ये चार्जिंग इसके अंदर आ चुकी है। और अंदर भी कुछ इसमें स्पेस यहाँ पे दिया गया है। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक साथ, 2 कप होल्डर मिलेंगे यहाँ पे आपको, मिलेंगे 2 कप होल्डर है सेंटर कंसोल में। कोल्ड हो गया शायद। और ये ग्लोब बॉक्स जो है, कूलिंग नॉब, ये आपको कूल्ड स्पेस मिलता है। इसे भी आप ग्लोब बॉक्स की तरह ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे पानी वगैरह बोतल रखोगे, ये नॉब है, यहाँ से आप अपनी इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। इस जगह पे कितनी ठंडक आपको चाहिए देखो इसके अंदर लिखा भी हुआ है। यहाँ पे ग्लोब बॉक्स देखोगे स्पेसियस है, सनग्लास होल्डर है, मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो और काफी स्पेस दिया गया है। और डुअल मिलेगा एक ग्लोब बॉक्स यहाँ पे ऊपर भी है, ठीक है। ये तो हो गया ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, ऊपर यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1000 सीसी का 999 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, क्योंकि तकरीबन 72 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 96 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ये। तो ये था आपका निसान ग्रेवाइट टेक्नो टॉप ऑफ द लाइन का। टॉप ऑफ द लाइन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, कैसी गाड़ी आपको लगती है, कंपटीटर जो इसकी मार्केट में है उनसे आप इसका कंपैरिजन किस तरह से देखते हो, वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।